नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं हूं चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय में। चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय में इग्नू स्टडी सेंटर पर मेरे साथ हैं डॉक्टर आर एन चौरसिया, जो चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय के संस्कृत के प्राध्यापक हैं। आज हम संस्कृत विषय पर चर्चा करेंगे कि संस्कृत विषय का क्या लाभ है। संस्कृत विषय से जुड़े सारे सवाल आज हम डॉक्टर आर एन चौरसिया से करेंगे कि संस्कृत विषय छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम जानते हैं कि एशिया में दरभंगा एक ऐसा जगह है जहां एक ही कैंपस में दो विश्वविद्यालय हैं। एक विश्वविद्यालय तो मिथिला विश्वविद्यालय है और दूसरा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है एक अलग से दरभंगा में। तो हम सर से बात करेंगे कि सर, संस्कृत को लेकर अलग हमारे शहर में विश्वविद्यालय खुला हुआ है, छात्रों में कितनी रुचि है संस्कृत को लेकर, संस्कृत विषय का कितना महत्व है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। संस्कृत विषय का काफ़ी महत्व है। संस्कृत भूतकाल में भी, प्राचीन काल से इसकी काफ़ी महत्ता रही है, वर्तमान में भी बहुत अधिक महत्ता है, भविष्य में भी इसका महत्व बना रहेगा। संस्कृत त्रिकालदर्शी विषय है और इसका महत्व न केवल मिथिला क्षेत्र में बल्कि यह सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। कहीं भी आप जाएंगे, संस्कृत में जितने अच्छे उपदेश दिए गए हैं, जितने अच्छे आदर्श मानव बनने के जो साधन हैं, वे सारे संस्कृत विषय साहित्य में वर्णित हैं। और यह भाषाओं की जननी है। इससे शब्द निकल करके, वाक्य निकल करके दूसरे भाषाओं का निर्माण हुआ है। इसके शब्दकोश काफ़ी समृद्ध हैं। विश्व का सबसे उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर के सभी वेद संहिताएँ, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और महाकाव्य, नाटक सभी संस्कृत साहित्य में को समृद्ध करते हैं। और उसके जो ज्ञान है, बहुत लंबे अनुभव के बाद ऋषियों महर्षियों ने उसे संकलित किया है, महाकवियों ने। उसे हम जीवन में अगर उतारें तो निश्चित रूप से हम एक आदर्श मानव बन सकते हैं और समाज का कल्याण कर सकते हैं। इसमें विश्व बंधुत्व की भावना निहित है और कहीं भी इसमें किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा करके हम आदर्श मानव के रूप में समाज सेवा और राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं। इसका राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की एकता अखंडता में संस्कृत भाषा का काफ़ी महत्व है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक संस्कृत को लेकर के कहीं भी किसी क्षेत्र में कोई विवाद नहीं है। वह एकता के सूत्र में पिरोने का काम करेगा और भारत को समृद्ध बनाने का काम करेगा। सर, देखा जाता है कि छात्रों में संस्कृत को लेकर कई तरह के बात उनके मन में है, इस विषय को लेकर कि इसमें रोजगार है कि नहीं है। तो इस तरह की बात छात्रों के मन में रहती है। तो रोजगार के अगर रोजगार के फील्ड में अगर देखा जाए तो संस्कृत विषय का कितना महत्व है? संस्कृत विषय पढ़ना तो पेशा भी हो सकता है, लोगों के रोजगार के लिए भी काफ़ी साधन। वैसे संस्कृत विद्या का अध्ययन एक आदर्श मानव निर्माण में सर्वाधिक भूमिका निभाती है। अच्छे समाज का निर्माण परिवार का कैसे होगा, ये शिक्षा मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में, साहित्य में दी गई है। लेकिन वर्तमान समय चूँकि भौतिकवादी युग है, लोग अर्थ को महत्ता देने लगे हैं, तो संस्कृत में रोजगार के भी अपार संभावनाएं हैं। संस्कृत पढ़ के हम हाई स्कूल, मध्य विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के प्राध्यापक बनते हैं। दूसरी बात है, संस्कृत आज देश विदेश में काफ़ी महत्ता पा रही है। बहुत सारे जर्मनी के, इंग्लैंड के, अमेरिका के विश्वविद्यालय हैं जहाँ संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता है। उसमें वर्णित जो योग है, आयुर्वेद है, उन पर शोध हो रहा है और उनकी उपयोगिता समाज में समझी गई है। तो ऐसे संस्कृत के अध्येता जो खास करके अंग्रेजी भाषा भी जानते हैं, उनका बहुत अधिक डिमांड है विदेशों में। और कर्मकांड जितने होते हैं हिंदू समाज में, कम से कम वह सभी संस्कृत भाषा के अध्ययन करने वाले ही कराते हैं पुरोहित के रूप में। तो अब देश विदेश में भी कोई ये जाति क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं विषय है। किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति हैं जो संस्कृत के ज्ञाता हैं और कर्मकांड का अध्ययन जिन्होंने किया है, तो पूरी जन्म काल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सारे संस्कार जो 16 महत्वपूर्ण कहे गए हैं हिंदू समाज में, उन संस्कारों को अच्छे तरीके से करते हुए बहुत अधिक धनोपार्जन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी, अन्य राज्यों के जो पीसीएस हैं,
उनमें संस्कृत बहुत ही एक्सप्लोरिंग विषय है, बहुत ही सरल भी है और आसानी से उसको तैयार करके अधिक मार्क्स लिया जा सकता है, प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। इसके अलावा सेना में विभिन्न धार्मिक शिक्षकों की बहाली होती है तीनों सेनाओं में, जो वहाँ सैनिक की तरह सारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं और अपने संस्कृत ज्ञान के बदौलत वे सैनिकों के घर परिवार में संस्कार आदि संपन्न कराते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृत में अपार रोजी रोटी की संभावना है और मैं समझता हूँ संस्कृत के अध्येता कभी भी कहीं भी रहेंगे वो भूखे नहीं रह सकते हैं। उनके रोजी रोटी की पूरी व्यवस्था संस्कृत भाषा साहित्य ने कर दिया है। सर, देखा जाता है कि संस्कृत विषय को लेकर कहीं ना कहीं छात्र में रुचि कम है, तो छात्रों में अगर रुचि जगाई जाए तो किस तरह छात्रों में, जैसे कि देखते हैं कि नामांकन में हो अगर विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में, तो छात्रों में कहीं ना कहीं संख्या कम होती है संस्कृत विषय के छात्रों की, तो इसमें छात्रों की रुचि कैसे बढ़ाई जाए इस विषय में? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की समस्या अभी है, कम छात्र ले पाते हैं रुचि। इसका कारण कहीं न कहीं हम शिक्षक भी दोषी हैं जो अच्छी तरीके से समझा नहीं पाए हैं, लेकिन उसके लिए अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के व्यक्ति से सीधे संपर्क कर, छात्रों से संपर्क कर छात्रों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाई जा रही है और हम लोगों कई तरह के संगठन भी बनाए, जैसे अभी संस्कृत शिक्षक परिवार एक संगठन बना है जिसमें समय समय पर उसमें विचार विमर्श होता है, छात्रों की कैसे संस्कृत की रुचि हो और साथ ही साथ मेनली जब हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करवाएंगे, संस्कृत के लोगों को जानकारी देंगे विस्तार से डोर टू डोर और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से, तो निश्चित रूप से छात्रों की संख्या अब बढ़ने लगी है। और वर्तमान समय में जो संस्कृत की जो जीवन पद्धति उसमें वर्णित है, उसके कारण भी संस्कृत की और न केवल देशवासियों का बल्कि विदेशियों का की भी रुचि बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है निकट भविष्य में छात्रों की समस्या संस्कृत विषय पढ़ने वालों की नहीं रहेगी, इसमें सुधार होगा निश्चित। ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत विषय के जो छात्र अगर जाना भी चाहते हैं तो उनके विषय का महत्व नहीं पता हो या उनके बारे में नहीं पता हो या उनको बताने वाला भी अगर कोई नहीं मिल पाया हो, तो इस कारण भी वो इस विषय की तरफ नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि उसे सही से गाइडेंस नहीं मिला है, करियर की काउंसलिंग नहीं हुई है और जो छात्र आते हैं वे कहीं न कहीं जो टीचर के सीधे संपर्क में होते हैं वही छात्र संस्कृत रख पाते हैं। आम समाज में आम लोगों की धारणा इसके विपरीत है। कई कारण हैं इसमें। कुछ वर्ग विशेष की भाषा को लोगों ने पहले माना, जबकि यह बात बिल्कुल ही गलत है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है और इसके प्रति एक संकुचित सोच लोगों ने धारणा बना ली है कि संस्कृत पढ़ने से अच्छा नहीं होगा। मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मैं मैथ का बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा, ISC किया और मैंने जब पटना में देखा कि लोग संस्कृत विषय लेकर के पब्लिक सर्विस कमीशन में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, तो मेरी रुचि वही संस्कृत में हुई और संस्कृत ऑनर्स करने का निश्चय किया। तो मेरे पिताजी के साथ साथ घर में गांव में पूरा इसका विरोध हुआ, जो अब इस छात्र से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन UPSC की तैयारी करने के क्रम में जब इसका हम लोगों ने सिलेबस देखा, उसमें विज्ञापन निकला विश्वविद्यालय सेवा आयोग का बहाली का, उसमें रिटन परीक्षा लिया और संस्कृत विषय UPSC का अध्ययन किया हुआ मेरा बहुत काम आया। रिटन परीक्षा में पास किया और हुआ, रिजल्ट तुरंत फर्स्ट क्लास रहा मेरा, जो बहुत चयन करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाया। पिछला विश्वविद्यालय के मेरिट लिस्ट में मेरा प्रथम नाम आया और मुझे CM कॉलेज मिला। तो संस्कृत विषय का जो प्रचार प्रसार है, प्रचार प्रसार की कमी है, प्रचार प्रसार करना होगा तो ही छात्र जागरूक होंगे, तो इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे कि प्रचार प्रसार की कुछ कमी है? बहुत ज़्यादा कमी रही है और इस कारण से ही इस और छात्र उन्मुख नहीं हुए। समाज के लोगों को भी ये बताना पड़ेगा, हम लोग को शिक्षक की दायित्व ज़्यादा है कि आप संस्कृत पढ़ाएं साथ में अपने तालियों को और उन्हें रोजी रोटी की कोई समस्या नहीं होगी।
आचरण भी अच्छा होगा, उनका चरित्र निर्माण भी होगा और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा। संस्कृत के छात्र आज किसी से कम नहीं हैं। वे देश विदेश में जाने के लिए उनके संस्कृत विषय काफ़ी मददगार है। यहाँ मारवाड़ी महाविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हैं डॉक्टर विकास कुमार सिंह। संस्कृत पढ़ के उन्होंने मुझे लगता है 30-32 देशों की यात्रा की है बहुत कम अवस्था में और बहुत ख्याति अर्जित की है। तो संस्कृत के जो भी छात्र आते हैं थोड़ा सा मेहनत अगर करें, ईमानदारी से अध्ययन अध्यापन के प्रति रुचि रखें तो उनका बहुत ही स्कोप है। वैश्विक स्तर देश से लेकर के विश्व स्तर पर उनकी बहुत ज़्यादा आज डिमांड है और वे इस क्षेत्र में न केवल पैसा कमाएंगे बल्कि प्रतिष्ठा भी बहुत ज़्यादा अर्जित करेंगे। जब हम सफल हो जाते हैं किसी क्षेत्र में तब समाज हमारे पीछे आता है। शुरू में जो कोई काम करते हैं तो हो सकता है शुरू में विरोध हो। आज संस्कृत मेरे पढ़ने के बाद मेरे रिलेशन में परिवार में जितने लोग भी पढ़ते जा रहे हैं सब कहीं न कहीं उनकी नौकरी हो रही है और वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छे जगह पर जा रहे हैं। सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो आप संस्कृत विषय के बारे में विशेषता जाने, क्या क्या संस्कृत विषय का स्कोप है, संस्कृत विषय का विस्तार और प्रचार प्रसार करना अति आवश्यक है। संस्कृत विषय में अपार संभावनाएं हैं। अगर आपको देखना है तो संस्कृत विषय की बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो संस्कृत विषय के लिए आप वहां से ले सकते हैं या किसी संस्कृत विषय के प्रोफेसर से या फिर जो उसके जानने वाले हैं उससे जानकारी ले सकते हैं।